अब देखो स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस के बाद जो इंटरफेरेंस आता है वो आयोनाइजेशन इंटरफेरेंसेस, ठीक है। किसके वजह से आता है? आयोनाइजेशन की वजह से आता है। तो क्या होता है, जब हाई टेम्परेचर अगर फ्लेम है तो उस केसेस में क्या होता है, मेटल आयोनाइज होगा। तो उस केस में क्या होता है, देखो यहाँ सोडियम का, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि सोडियम जो है हमारा, सोडियम आयन, जब उसका एमिशन स्पेक्ट्रम हम देखेंगे तो वो मतलब वो जिस एटॉमिक स्पेक्ट्रम पे, मतलब जिस वेवलेंथ पे हमारा जो सोडियम है उसका आयोनाइजेशन होना चाहिए, उससे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे भी वो क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है। तो उसके वजह से क्या होगा, अगर वो मतलब जितना होना चाहिए उसके पहले ही अगर वो आयोनाइज हो गया तो हमें हमारे उसमें क्या आ जाएगा, हमारे जो मतलब हम लोग जो सैंपल का डिटेक्ट कर रहे हैं उसमें हमें एरर दिखाएंगे, ठीक है। मतलब हम वहाँ पर्टिकुलरली कितना हमारा जो सैंपल में कंस्टिट्यूएंट है उसका जो भी बोलो, उसका कंटेंट बोलो, या वो बता नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो अगर वहाँ से सोडियम आयन वगैरह प्रेजेंट है या दूसरा आयन ऐसा प्रेजेंट है कि उसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट शो करती है, लेकिन वो पहले ही क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। तो उस केस में क्या किया जाता है, देखो उस केस में कोई दूसरा ऐड किया जाता है। जैसे कि यहाँ सोडियम का एग्जांपल दिया, तो यहाँ क्या बोला, अगर सोडियम के केस में क्या होता है, फिर लार्ज क्वांटिटी में पोटेशियम सॉल्ट ऐड किया जाता है, ठीक है। पोटेशियम सॉल्ट फिर किस में ऐड करना पड़ेगा हमें, दोनों इसमें, हमारे स्टैंडर्ड इसमें भी और हमारे जो अननोन सॉल्यूशन है हमें दोनों में ऐड करना पड़ेगा। दोनों में ऐड करने के वजह से अब क्या होगा, जैसे ही हम उसको ऐड करेंगे तो सोडियम का जो आयनाइजेशन है वो थोड़ा स्टॉप हो जाएगा और पोटेशियम का आयनाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से भी हम लोग आयनाइजेशन इंटरफ्रेंस को कम कर सकते हैं। उसके बाद जो इंटरफ्रेंस है वो है कैटायन आयनायन इंटरफेरेंस। इसमें क्या होगा, कैटायन आयनायन इंटरफेरेंस में कि जैसे ही फ्लेम आयनाइजेशन में हमारा सैंपल गया, आयनाइजेशन होगा, आयंस वहाँ फॉर्म होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, अगर कुछ एनायंस वहाँ प्रेजेंट है हमारे, ठीक है, तो देखो जैसे कुछ कुछ आयन होते हैं जैसे कि ऑक्सैलेट, फॉस्फेट, सल्फेट, एल्यूमिनेट, ये क्या करते हैं, हमारे जो दूसरे एलिमेंट के रेडिएशंस होते हैं उसकी इंटेंसिटी को कम कर देते हैं। मतलब अगर फॉस्फेट, ऑक्सैलेट ऐसे कुछ कुछ टाइप के आयंस वहाँ हमारे सॉल्यूशन में प्रेजेंट है और हमें अगर हम लोग हमने उसकी फ्लेम फोटोमेट्री परफॉर्म की तो वो आयन वहाँ क्या करेंगे, इंटरफेरेंस पैदा करेंगे, हमारे मेन एलिमेंट को क्या करेंगे, मेन एलिमेंट की जो रेडिएशन निकल रही है, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी को वो कम कर देंगे। मतलब हमें उसकी इंटेंसिटी कम होने की वजह से हम लोग उसको एग्जैक्टली हम लोग उसका बता नहीं पाएंगे कॉन्सेंट्रेशन और वो कौन सा है। तो उस केस में क्या किया जाता है, जैसे कि अगर ये एलिमेंट्स भी हमें लगा कि हमारे सैंपल में प्रेजेंट है तो उस केस में भी क्या किया जाता है कि ये जो अनायन है इसको आइदर एक्सट्रैक्शन मेथड से रिमूव किया जाता है या तो कैलिब्रेशन कर्व यूज़ करके, मतलब जैसे कि हमने देखा था स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस में, मैंने क्या बोला कि उस जो वो एलिमेंट है या जो वो यहाँ एनायन है समझ लो, अगर वो एनायन का हम लोग सेम कॉन्सेंट्रेशन का एक सॉल्यूशन बनाएंगे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, और उसके साथ उसको फिर कंपेयर किया जाएगा। तो इसके वजह से भी क्या आता है, हमारा इंटरफेरेंस आता है। अब जो नेक्स्ट इंटरफेरेंस है वो है हमारा कैटायन कैटायन इंटरफेरेंस। अब देखो जो कैटायन कैटायन इंटरफेरेंस है वो क्यों आता है कि वहाँ क्या होगा, जो कैटायन कैटायन है वो मतलब मिक्स हो जाएंगे और उसके वजह से हमारी जो इंटेंसिटी मिलेगी हमें सिग्नल की वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसके वजह से भी हमारे इसमें क्या आ सकते हैं, फ्लेम फोटोमेट्री में इंटरफेरेंस आ सकते हैं। लेकिन देखो जो कैटायन कैटायन इंटरफेरेंसेस है ये तो एक तो स्पेक्ट्रल भी नहीं है और आयोनिक भी नहीं है, और इसी वजह से इसका जो मैकेनिज्म है, ठीक है, वो अभी तक समझ में नहीं आया, लेकिन इसके वजह से भी हमारे इसमें क्या आ सकते हैं, इंटरफेरेंसेस आ सकते हैं।